पाकिस्तान का घमंड चूर चूर नवाज शरीफ ने भारत से लगाए रिश्ते सुधारने की गुहार बोले। हमने 70 साल लड़ते लड़ते बर्बाद कर दिए। इस वक्त पाकिस्तान का वो वक्त आ गया है जब उसका घमंड पूरी तरह से टूट चुका है। 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा को बड़ी बढ़िया शुरुआत बता दिया है। इतना ही नहीं, शरीफ ने खुद भारत से रिश्ते सुधारने की जोरदार अपील कर डाली। अब सोचिए, जो मुल्क 70 साल से हमसे लड़ता रहा, वही नवाज शरीफ आज हमारे से हाथ मिलाने को तैयार हो गया। जयशंकर की यात्रा को बताया। जबरदस्त शुरुआत। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सीधे तौर पर कहा है कि दोनों देशों को पुरानी कड़वाहट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। शरीफ ने भारत से रिश्ते सुधारने की इतनी गुहार लगाई कि मानो उन्हें अब समझ आ गया कि बिना भारत के पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक लाहौर यात्रा को भी याद किया और कहा, वो वक्त भी क्या अच्छा था जब मोदी साहब आए थे और मेरी मां से मिले थे। हमें वो वक्त फिर से लाना चाहिए। मतलब अब शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों जैसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन ठहरी यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नवाज शरीफ ने भारत पाक रिश्तों में खटास के लिए इमरान खान को खुलकर जिम्मेदार ठहरा दिया। शरीफ का कहना है कि इमरान खान की वजह से दोनों मुल्कों के बीच जो कड़वाहट बढ़ी, वो सिर्फ खान के बेतुके बयानों की देन है। अब शरीफ ने इमरान खान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिनसे रिश्ते बिगड़ गए। सीधा सीधा कहें तो नवाज शरीफ ने इमरान खान की पूरी सियासी चालों को उजागर कर दिया। अब 7 देश साल की लड़ाई नहीं चलेगी। नवाज शरीफ ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, हमने 70 साल तक लड़ाई लड़ते लड़ते बर्बाद कर दिए। अब हमें आगे बढ़ने का समय है। अब सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश जिसने हर वक्त सिर्फ जंग और आतंक की बातें की, वहीं आज उसके पूर्व प्रधानमंत्री भारत से रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। शरीफ ने कहा, हम 70 साल तक लड़ते रहे, लेकिन अब हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। दोनों मुल्कों को अच्छे पड़ोसी बनकर रहना चाहिए। शरीफ की यह अपील अब सीधा संदेश है कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब उसे भी समझ आ गया है कि भारत के बिना उसका गुजारा नहीं है। भारत आने की जताई ख्वाहिश इतना ही नहीं, शरीफ साहब ने भारत आने की भी इच्छा जाहिर कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान भारत के बीच कोई बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होगा तो वो भारत आकर उसे देखना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर भी जोर दिया। मतलब पाकिस्तान अब सीधे तौर पर भारत के साथ कारोबार करने की चाहत रखने लगा है। तो भैया, अब देखना यह है कि शरीफ की यह अपील कहां तक जाती है। क्या वाकई पाकिस्तान अपनी आदत बदलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा या फिर वही पुरानी चालों पर लौट आएगा? लेकिन फिलहाल जयशंकर की इस यात्रा से पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में हलचल मची हुई है। नवाज शरीफ ने जो आगाज किया है, वो आने वाले वक्त में दोनों मुल्कों के रिश्तों की तस्वीर बदल सकता है। तो भाई लोग तैयार रहिए इस नई दोस्ती की कहानी को देखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का घमंड अब टूट चुका है। भाई साहब, कहानी यही नहीं रुकती। नवाज शरीफ की इस बड़ी अपील से पाकिस्तान के अंदर भी हलचल मच गई है। अब सोचिए, जिस मुल्क ने हमेशा से भारत को दुश्मन माना, वही आज खुद अपने प्रधानमंत्री, वो भी 3 बार रह चुके, के जरिए शांति की गुहार लगा रहा है। शरीफ ने तो इमरान खान की पोल पट्टी भी खोल दी और बोला कि उनके बेवकूफी भरे बयानों ने दोनों देशों के रिश्ते बर्बाद कर दिए। अब पाकिस्तान की जनता भी देख रही है कि इमरान खान ने जितनी भी बातें की, वो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा था। अब नवाज शरीफ के बयान से पाकिस्तान की सत्ता में भी खलबली मची है। शहबाज शरीफ, जो नवाज के छोटे भाई हैं और अभी प्रधानमंत्री हैं, वो भी शायद अब इस लाइन को पकड़े रखेंगे। हालांकि पाकिस्तान का पुराना इतिहास है कि जब जब इस तरह की बात होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि उन्हें मजबूरन भारत की तरफ झुकना पड़ रहा है। जयशंकर की यात्रा से क्या बदलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जयशंकर की इस छोटी सी यात्रा से क्या वाकई कुछ बदलेगा? देखिए, ये तो साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से रिश्ते सुधारने की बात
सिर्फ राजनीतिक खेल नहीं है। शरीफ खुद कह रहे हैं कि दोनों देशों ने 7 दशक लड़ाई लड़कर बर्बाद कर दी। अब वक्त आ गया है कि दोनों तरफ की सरकारें बैठकर ठंडे दिमाग से बातचीत करें। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान अपनी आतंकवाद की नीति को छोड़ेगा, और यह सबसे बड़ी बाधा है पाकिस्तान की खराब हालत। अब पाकिस्तान की हालत पर एक नजर डालें तो यह मुल्क इस वक्त आर्थिक और राजनीतिक संकट के भंवर में फंसा हुआ है। IMF के दरवाजे पर खड़ा है, महंगाई आसमान छू रही है, और ऊपर से इमरान खान की पार्टी ने सियासी संकट को और भड़का रखा है। इस हालत में पाकिस्तान के पास अब एक ही चारा है। भारत के साथ रिश्ते सुधारने का नवाज शरीफ ने इसे भांप लिया है, और इसलिए वो अब खुलकर इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्या वाकई रिश्ते सुधरेंगे? अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान सच में अपने पुराने पैंतरों को छोड़कर भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है? पाकिस्तान की सेना और ISI का हमेशा से भारत विरोधी रुख रहा है, और इस बात को बदलना इतना आसान नहीं है। लेकिन शरीफ की अपील से यह जरूर लगता है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से अब समझ रहे हैं कि भारत के बिना उनकी गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि शरीफ की इस अपील का पाकिस्तान के अंदर कितना असर होता है। क्या वाकई पाकिस्तान की सत्ता इस बार सही मायने में भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी, या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक नाटक है? दोस्ती या फिर वही पुरानी चाल? भाई, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर टूट चुकी है कि अब वह बिना भारत के नहीं चल सकता। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। में नवाज शरीफ की अपील और जयशंकर की यात्रा से क्या कुछ निकलता है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हां, इतना जरूर है कि पाकिस्तान के भीतर बड़ा बदलाव हो रहा है। अब या तो वो भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा, या फिर वही पुरानी चालों पर लौट आएगा। भाई, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अगर सीधा सपाट तरीके से देखें तो यह किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। कभी ऊंचाई पर तो कभी सीधे गिरावट। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई दोनों देशों के बीच दोस्ती का चांस है, या फिर वही पुरानी दुश्मनी की कहानी चलती रहेगी? पाकिस्तान की मजबूरी, दोस्ती या धोखा? देखो, पाकिस्तान इस वक्त अंदर से इतना टूट चुका है कि वह दोस्ती की बात करना उसकी मजबूरी बन गई है। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता हाल है। महंगाई आसमान पर बिजली के बिल काट रहे हैं, और IMF के कर्ज की तलवार लटक रही है ऊपर से। इमरान खान की सियासी चालें, भाई साहब, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वह किसी भी तरह से अब ठोस कदम उठाने पर मजबूर है। ऐसे में नवाज शरीफ जैसे नेता कह रहे हैं कि भारत के बिना पाकिस्तान का गुजारा नहीं। अब सोचिए, जो पाकिस्तान हमेशा हमें आंखें दिखाता था, वही आज भारत से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। शरीफ साहब कह रहे हैं कि 70 साल लड़ लड़क बर्बाद कर दिए, अब और नहीं। मतलब यह साफ है कि पाकिस्तान अब समझ चुका है कि बिना भारत के साथ रिश्ते सुधारे उनकी नया पार नहीं हो सकती। लेकिन दोस्ती इतनी आसान नहीं है। अब यह सोचना कि सब कुछ छुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, और यह सबसे बड़ा अड़ंगा है पाकिस्तान की सेना और ISI ने हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रची हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सियासी फैसलों में भी दखल अंदाजी करते हैं। अब शरीफ चाहे जितना भी बोले कि हमें रिश्ते सुधारने हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी गुड़ अपना खेल नहीं छोड़ेंगे, भारत दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाने से पहले 1000 बार सोचेगा। शरीफ की बातें और हकीकत, नवाज शरीफ की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई बदलाव आ रहा है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? पाकिस्तान की सत्ता के अंदर बैठे लोग, खासकर सेना और ISI, ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत से शांति स्थापित हो जाए। उन्हें तो यह डर है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो गई तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की जनता भी शांति चाहती है, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। क्या पाकिस्तान भारत का दोस्त बन सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।